तो मेजर मोहम्मद अली शाह बंगाल का मुसलमान क्या बीजेपी को हराने के लिए वोट देगा या पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जैसी पार्टियों को वोट देगा इसलिए क्योंकि वो उसकी मुसलमान धर्म के साथ, मुसलमान आइडेंटिटी के साथ जुड़ते हैं? आपका क्या विश्लेषण है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। ओके, देखिए बात ऐसी है, बंगाल में अगर देखा जाए तो 30% मुसलमान है, उसमें से 23% है जो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान है। तो जैसे कि ओवैसी साहब आए थे तकरीबन 1 महीने पहले, सिद्दीकी साहब से मुलाकात की थी और उनकी मीटिंग बेकार हो गई क्योंकि एक तरीके से क्योंकि सिद्दीकी साहब ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने तो संयुक्त मोर्चा हाथ जोड़ लिया, कांग्रेस, लेफ्ट, सीपीआईएम और इंडियन सेक्युलर फ्रंट एक साथ हो गई। अब जो मुसलमान है, जो आपने बोला बंगाल का, जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वो बीजेपी को एक तरीके से हराने के लिए वोट देगा। लेकिन अगर आप गौर से देखी जाए तो यहाँ का जो मुसलमान जो है वो काफी हद तक, खासतौर से नंदीग्राम में देखा जाए तो सीपीआईएम को भी बहुत अच्छे तरीके से लेफ्ट को फेवर करता है। अब आप देखिए, क्योंकि सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता जैसे डॉक्टर फवाद हलीम साहब हो गए, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं बंगाल में। वो कम से कम सीपीआईएम से एक ऐसे अनोखे नेता है जो, देखिए, उनको कोरोना हो गया था, 6 बार प्लाज्मा डोनेशन करा, वो डायलिसिस करते हैं 50 रुपए में। तो इस तरीके से लोग वो बालीगंज से खड़े हो रहे हैं, सीपीआईएम कैंडिडेट लोग उनका गुडविल जानते हैं। लेकिन जब जहाज डूब रहा होता है तो सारे चूहे उस जहाज के कूद के उछल के बाहर आ जाते हैं, और यही हाल हो रहा है टीएमसी के साथ। टीएमसी के जितने भी नेता थे वो जा रहे बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। अब मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होगा इस बात का अगर ममता बनर्जी खुद अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी, लोगों को इस पे बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। लेकिन अब राजनीति में जो जीता वही सिकंदर होता है। अब आप देखिए, अगर टीएमसी हार जाती है, और जो कि हारने वाली एक तरीके से अगर देखा जाए तो अभी कह नहीं सकते कि भाई टीएमसी आएगी पावर में, क्योंकि उनके जो लक्षण है, जितने भी नेता हैं आप देख लीजिए, आप रिकॉर्ड करके देख लीजिए, अच्छे नेता उनके जा रहे हैं बीजेपी में। अब जो मुसलमान वोट है, अब बीजेपी ने, अभी अमित शाह जी ने कुछ टाइम पहले कहा था कि जो बंगाल में सीए एनआरसी लागू करेंगे तो जहां की मटुआ कम्युनिटी है उनको अपील करने के लिए एक तरीके से। लेकिन जो मुसलमान कम्युनिटी है वो तो बिल्कुल सीए एनआरसी एनपीआर, चाहे रोहिंग्या मुसलमानों से कोई भी हो। अब ममता बनर्जी ने जो भी स्टेटमेंट कहा होगा रोहिंग्या मुसलमानों को अपील करने के, जो भी, लेकिन बात ऐसी है वहां के मुसलमान तो सीएए एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, वो तो प्रोटेस्ट करेंगे। और यहाँ पे जहां पे बीजेपी और टीएमसी एक तरीके से आपस में कीचड़ उछालने में लगी हुई है, एक दूसरे से लड़ने में लगी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका फायदा किसी और तीसरी पार्टी को हो जाए। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि अभी भी संभावना है कि ममता बनर्जी से वो वोट बैंक खिसक जाए।